Hello and welcome back to this editorial reading sessions. My name is Akash and I'm sorry that I was not able to record the lectures. I was a bit ill. एक 2-4 दिन पहले का एक आर्टिकल आया था आस्पा के बारे में। क्या होता है आस्पा? AFSPA। एक जैसे आर्मी होती है वही आर्मी जो कि मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, इन जगह पे जो ये आर्मी है इसको एक स्पेशल पावर दे दी जाती है। तो इसी का ही नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर्स कौन सी? जो पुलिस की होती है। पुलिस के पास क्या पावर है? पुलिस के पास पावर है वो कहीं भी जा सकती है, चेकिंग कर सकती है, ठीक है, घरों में तलाशी ले सकती है। तो ये सारे जो पावर्स होते हैं ये आर्मी के लोगों को दे दी जाती है। ओके, और वही वहाँ पे काम करते हैं। आस्पा 1958 में फर्स्ट टाइम लागू किया गया था, 11 सितंबर 11 सितंबर 1958। उसके बाद अभी ये हट गया था, लेकिन कुकी और मैती नाम के जो दो संगठन हैं मणिपुर में, कुकी एंड मैती, उससे रिलेटेड जो दिक्कत है वो बैक टू बैक बढ़े जा रही है। जो वहाँ पे लड़ाई चल रही है इन दो संगठनों के बीच में, उससे रिलेटेड है और वहाँ पर इसी वजह से आस्पा को दोबारा से लगा दी गई। यही टाइटल है, आस्पा रिटर्न्स। ओके, सो लेट अस रीड। द री-imposition of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in Manipur marks a sober turn in the state's struggle for peace। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो री इम्पोजिशन है, इम्पोज करना मतलब होता है लगाना, हटा दिया था जैसे कि मैंने बताया, दोबारा लगा दिया गया है। तो ये क्या हो गया? री इम्पोजिशन ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आस्पा को दोबारा लगा दिया गया मणिपुर में। मार्क करना मतलब होता है शो करना, मार्क करना मतलब शो करना। सोबर टर्न, सोबर यू टर्न एक तरह से, सोबर मतलब होता है सैड, सोबर सैड, ठीक है। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब भी सैड, और डार्क भी बोल सकते हो, है ना, उदास, डार्क, जिसमें रोशनी चमकदार या ऐसा कुछ ना दिखाई दे। It marks a somber turn in the state's struggle for stability and peace। तो स्टेट का जो स्ट्रगल चल रहा है कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, पीस मिल जाए, उसकी तरफ ये बड़ा ही एक बहुत ही बुरा सा एक कलरलेस बोल सकते हो, सैड, कलरलेस एक टर्न दिख रहा है, यू टर्न की तरह एक तरह से, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ ग्रेजुअल रिडक्शन इन आस्पा डेसिग्नेटेड एरियाज, आस्पा डेसिग्नेटेड एरियाज में ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली समय के हिसाब से जो चीज़ धीरे हो वो ग्रेजुअल है, ठीक है, धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, कम होना। रिसेंट एस्केलेशंस हैव लेड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू रीइंस्टेट द डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 6 पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द स्टेट। तो जो यहाँ पर 6 पुलिस स्टेशन है उनके ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर, ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे एक गांव हो गया, गांव का एक सरपंच हो गया, तो गांव के सरपंच का क्या एरिया है? वो पूरा गांव उस सरपंच का एक तरह से बोल सकते हो हम ज्यूरिस्डिक्शन है, क्योंकि उसी के अंदर उसके सारे कानून चलेंगे। तो 6 पुलिस स्टेशन है, उनके ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर जो भी एरिया आ रहा है वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कर दिया है? दोबारा से जो रिसेंट एस्केलेशन हुए, एस्केलेशन मतलब होता है झगड़े, दंगे, ठीक है। तो जो दंगे हो रहे हैं वो दंगे दोबारा भड़क गए और उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कर दिया? आस्पा वहाँ पर लागू कर दिया। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द ग्रिम रियलिटी। रिफ्लेक्ट करना भी वही होता है, मार्क करना, मार्क वर्ड आया, रिफ्लेक्ट वर्ड आया, और तीसरा जो मैंने बताया शो, दर्शाना, दिखाना, डेपिक्ट करना एंड डिस्प्ले करना, इन सब का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, सामने लाना। तो रिफ्लेक्ट द ग्रिम रियलिटी, ग्रिम मतलब होती है बहुत ही कड़वी, बहुत ही गंदी, ठीक है, बहुत ही बुरी रियलिटी सामने लेकर आ रहा है ये डिसीजन। Despite past gains, Manipur's path to peace remains perilously uncertain। Perilously uncertain, perilous, पेराइल से बना है, देखो पेराइल का मतलब होता है PERILE, पेराइल का मतलब होता है डेंजर, ठीक है, और पेरिलस हो जाएगा मतलब डेंजरस, और पेरिलसली डेंजरसली, खतरे में, बड़े ही खतरनाक तरीके से। अनसर्टेन दिख रहा है, अनसर्टेन होता है अनिश्चित,
जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित है। तो मणिपुर का अगर शांति का देखा जाए रास्ता, पाथ टू पीस रिमेन्स, पड़ा हुआ है वो अभी भी ऐसा ही है, क्या है, पेरिलसली डेंजरस, पेरिलसली अनसर्टेन, बिल्कुल खतरे के रूप में, खतरे के तरीके से, मतलब खतरे में ही है वो अभी तक, शांति वहां आई गई है। ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं। The reimposition of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in Manipur marks a somber turn in the state's struggle for stability and peace. After years of gradual reduction in AFSPA designated areas, recent escalations have led का मतलब है करवा दिया, ठीक है, have led the Ministry of Home Affairs to reinstate the disturbance area status in the jurisdiction of 6 police stations across the state. This decision reflects the grim reality that despite these gains, Manipur's path to peace remains perilously uncertain. इतना सब कुछ होने के बाद भी कड़वी सी सच्चाई, एक बहुत ही ग्रिम रियलिटी सामने आती है कि मणिपुर का जो पाथ है, मणिपुर का जो रास्ता है शांति की तरफ जाने वाला, वो अभी भी खतरे में है, शांति आने के चांसेस नहीं है। आगे चलते हैं। आस्पा इज कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स ब्रॉड पावर्स। अब आस्पा का मतलब क्या होता है? देखो, आस्पा का मतलब जनरली देखा जाए तो क्या है कि सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो आस्पा में कि जो मिलिट्री पावर्स, जो मिलिट्री वहाँ पर लगी हुई है, तैनात है, डिप्लॉय है, तैनात होना क्या बोलते हैं, डिप्लॉय। तो मिलिट्री तो वहाँ पर है ही, तो जो मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉयड है, उस मिलिट्री को पुलिस पावर्स दे दी जाती है कि वो किसी भी घर में चले जाए, तलाशी करे, जो भी उनको लगे सही है वो सब कुछ करे। अन्यथा मिलिट्री के पास ये सब पावर्स नहीं होती, पुलिस के पास होती। तो मिलिट्री के पास जो वहाँ मिलिट्री है, ये मिलिट्री जो वहाँ डिप्लॉयड है, इस मिलिट्री को पुलिस की पावर्स मिल जाने से कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है, पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स के जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं वो पुलिस की पावर्स, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा इनको पावर्स दी गई है, स्पेशल पावर्स, इनका गलत इस्तेमाल होता है। तो इसलिए क्या रहा है, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। कंट्रोवर्शियल मतलब बहुत ही विवादास्पद, बड़ा ही विवाद है इसके ऊपर कि यार इनको पावर दे तो जाती है, लेकिन वहाँ पर लोगों का भला करने की जगह ये बुराई करते हैं, जाते हैं लूटपाट मचा, ये खुद जंगल में रहते हैं मिलिट्री वाले, तो वहाँ पर लूटपाट मचा देते हैं, ठीक है, चोरी वगैरह चोरी तक भी हो जाती है, घरों में जाते हैं, तलाशी लेते हैं, माल कुछ अच्छा लगा ले जाते हैं। ओके, तो ये है, इवन इससे भी बुरा जो आप सोच सकते हो वो कुछ भी यहाँ पर हो जाता है। तो इस वजह से बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। हालांकि सब नहीं करते, कुछ एक दो लोगों की वजह से जो चीज़ है, नाम बदनाम होना, वो हो जाता है। आस्पा इज कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स ब्रॉड पावर्स। आस्पा के पास ब्रॉड पावर्स आ जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। विच अलाउ द आर्म्ड फोर्सेज टू एक्ट विद सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पावर, किसको, अच्छा इसकी इम्यूनिटी यानी कि इसके खिलाफ अगर आप कुछ करोगे कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया तो माना नहीं जाएगा, एक तरह से ऐसी इम्यूनिटी है उनके पास, पावर है उनके पास, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट। तो इम्पोर्टेंट पावर है इनके पास, बड़ा ही सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी है। एंड दिस इन टर्न हैज़ क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन सिविलियंस एंड द मिलिट्री। और इस वजह से इन टर्न का मतलब होता है बदले में, इस वजह से बदले में एनवायरनमेंट ऐसा बन गया, ऐसा वातावरण बन गया कि जो वहाँ के जो सिविलियंस हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने मिलिट्री पर विश्वास करना बंद कर दिया, मिसट्रस्ट होने लग गया उनको, क्रिएटेड है ना। दिस इन टर्न हैज़ क्रिएटेड एनवायरनमेंट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन सिविलियंस एंड मिलिट्री। Okay, in Manipur, its presence has been linked with allegations of human rights violation. ऐसा बोला गया कि अगर मणिपुर जैसी जगह पे आफ्सपा आता है तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। आफ्सपा इसलिए लगाया गया कि इंसानों का बचाव किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनकी रक्षा करी जाए, बट उल्टा होता है कि उनके राइट्स का वायलेशन होता है। फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द पीस प्रोसेस इन अ रीजन वेयर हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस ऑलरेडी रन डीप। जहाँ हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस यानी कि अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठाकर भी देखें तो वहाँ पर बहुत सारे दुख हैं। ग्रीवांसेस मतलब हो गया दुख, पुराने बहुत सारे भी ऐसे दुख हैं जहाँ मिलिट्री पर्सनल्स ने जाकर उल्टा पल्टा काम किया है, चोरी डकैती वगैरह कर दी। कौन देखने आ रहा है वहाँ जंगल में? ओके, फिर से एक बार देखो, आस्पा इज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है, विवाद, जिसको कोई माने ना कि भाई ये तो गलत ही है, विवाद जिस पे हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, की वजह से, ड्यू टू इट्स
broad powers which allow the armed forces to act with significant immunity। इनके पास इतनी पावर हो जाती है कि बड़े ही तगड़ी इम्यूनिटी के साथ काम करते हैं, बहुत तगड़ी एनर्जी पावर के साथ काम करते हैं। बॉडी की पावर नहीं, पावर मतलब वैसे मेंटल पावर कि अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको किधर थाने तोड़ में कहाँ लेकर जाओगे, थाने वाले तो खुद ही हो गए, पुलिस वाले पावर आ गए इनके पास, ठीक है। एंड दिस इन टर्न हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन सिविलियंस एंड मिलिट्री, और इस वजह से सिविलियंस और मिलिट्री जो है उनके बीच में आपस में विश्वास नहीं है। कोई भी सिविलियन वहाँ पर मिलिट्री वाले को मतलब अगर वो आते दिखते हैं तो मार पिटाई करने लग जाते हैं या भागने लग जाते हैं, ठीक है। इन मणिपुर इट्स प्रेजेंस हैज ऑफन बीन लिंक्ड विद एलिगेशंस ऑफ, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन लगाना, किसी के ऊपर दोष लगाना, ठीक है, दोष लगाना या क्या बोल सकते हैं, आरोप, आरोप बोलते हैं ना, एक्चुअली वर्ड आरोप है, आरोप लगाना, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो वहाँ पे जो मणिपुर के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं सिविल पुलिस वालों के ऊपर, मिलिट्री वालों के ऊपर कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार और वायलेशन मतलब उल्लंघन, मान नहीं रहा वहाँ पर, ठीक है। further complicating the peace process in a region where historical grievances already run deep, जहाँ पर historical grievances वो already run deep मतलब होता है बहुत ही गहराई से वो दुख दर्द लोगों के नसों में बह रहे हैं, लोगों के अंदर बह रहे हैं वो दुख दर्द, उन दुख दर्द को कम करने की बजाय दोबारा ये आता है आसपा और फिर गड़बड़ बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। While the MHA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, while the MHA has cited volatile conditions and active participation of insurgent groups in heinous acts of violence, क्या बताया इन्होंने, साइट किया इन्होंने, क्या बताया कि जो वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, एक तो होता है वॉलेटाइल जो चीज़ तुरंत गायब हो जाए, जैसे अब केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ कोई लिक्विड है आपने हाथ पे रखा, कुछ सेकंड बाद वो गायब हो गया, तो वो चीज़ लिक्विड, वो चीज़ वॉलेटाइल कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर वॉलेटाइल का मतलब होता है एक बुरा, एक ऐसा सीरियस मुद्दा जो चल रहा है, ठीक है, जो क्षणिक है आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो MHA हैज साइटेड वॉलेटाइल कंडीशंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंसर्जेंट हीनस एक्ट्स, the decision to reintroduce ASPA as the most effective approach to quell these issues is questionable। फिर से देखो, while MHA cited volatile conditions, जब MHA ने साइट मतलब होता है बताना, साइट मतलब बताना, तो MHA ने वोलेटाइल कंडीशंस को साइट किया कि क्या क्या कंडीशंस वोलेटाइल है, और क्या बताया एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप क्या होते हैं जो वहाँ पर जबरदस्ती आ रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे आजू बाजू के ग्रुप भी हैं वो शायद आर्मी के कपड़े पहन के वहाँ पे घुस जाते हैं, बदमाशी कर देते हैं, तो नाम आर्मी का खराब हो जाता है और वो बोल देते हैं कि हमें कुछ इस टाइप से, कुछ वहाँ पर जो चोर लुटेरे हैं वो, एंड हीनस एक्ट्स कर देते हैं। हीनस का मतलब क्या होता है, हीनस है ये, हीनस मतलब होता है बुरा, ठीक है, वही चोरी डकैती, ठीक, मार खसोट कर दी, गोली चला दी, जो भी कर दिया, और वो वायलेंस क्रिएट कर देते हैं। The decision to reintroduce ASPA as the most effective approach to quell these issues is questionable। और जो ये सवाल है, ये जो डिसीजन है to reintroduce ASPA को reintroduce करने का as the most effective approach का मतलब बार बार आ जाता है, रोज ही आ जाता है लगभग, इसका मतलब होता है तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है ASPA को reintroduce करने के लिए। क्यों? टू क्वेल दीज इश्यूज, क्वेल मतलब होता है कम करना, सप्रेस करना, रिड्यूस करना। ये जो इशू चल रहे हैं, इन इश्यूज को कम करने के लिए, दबाने के लिए, इनका दमन करने के लिए आसपा ही एक ऐसा हमारे पास जरिया है, तरीका है। लेकिन ये राइटर, जो इसका राइटर वो बोल रहा है कि ये क्वेश्चनेबल, ये बड़ा ही क्वेश्चनेबल है, मतलब सवाल उठाने लायक मुद्दा है कि सिर्फ आसपा ही है और कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है इस राइटर ने। द स्टेट्स चैलेंजेस एक्सटेंड बियॉन्ड इंसर्जेंसी एंड वायलेंस। स्टेट के जो चैलेंजेस है वो इंसर्जेंसी क्या होती है, जबरदस्ती कोई किसी की टेरिटरी में घुस जाता है, ठीक है, उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं। जैसे इंडिया की बॉर्डर में अगर कोई पाकिस्तानी घुस जाता है तो वो इंसर्जेंसी कर रहा है, और तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेट्स चैलेंजेस एक्सटेंड बियॉन्ड, स्टेट के जो चैलेंजेस हैं वो वायलेंस से और इंसर्जेंसी से बहुत ऊपर है।
ये तो बहुत छोटी बात है। सबसे पहली बात क्या है कि एथनिक डिवाइड से, एथनिक क्या होता है, धर्म या जाति के आधार पर जब लोगों में डिवीजन हो जाता है उसको एथनिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोज एक लाइन आ गई, यहाँ पर इधर मैत्री है और यहाँ कुकीज़ है, तो मैत्रीज एंड कुकीज़ में मैतीज एंड कुकीज़ में यहाँ पर झगड़ा हो रहा है आपस में, और वही एक एथनिक डिवाइडर। रीजनल ग्रीवांसेस रहे यहाँ पर, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेट मतलब होता है रुक जाना, रुकना, तो इकोनॉमी भी बिल्कुल एकदम स्टैग्नेंट हो चुकी है, रुक गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड इन सब चीज़ों ने हैव कंटिन्यूड टू द अनरेस्ट, इन सब चीज़ों ने मिलकर क्या कर दिया है, अनरेस्ट कर दिया। अनरेस्ट मतलब होता है केओस, और केओस मतलब होता है सब एकदम हिला डाला, सब एकदम बिगाड़ के रख रखा है, ठीक है। फिर से देखते हैं। While the MHA has cited volatile conditions and active participation of surgeon groups in heinous acts of violence, the decision to reintroduce ASFA as the most effective approach to quell these issues is questionable. The state's challenges extend beyond insurgency and violence. Ethnic divides, regional grievances, and economic stagnation have contributed to the unrest. ओके इन सब चीज़ों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया अनरेस्ट में। अनरेस्ट मतलब जो ये नौटंकी चल रही है, जो ये परेशानी चल रही है, उथल पुथल, हाँ उथल पुथल वर्ड अच्छा है, उथल पुथल, तो ये जो उथल पुथल हो रखी है, अनरेस्ट हो रखी है, इसको इन सब चीज़ों ने किया है। आगे चलते हैं। मणिपुर's people including the Kukis and Meiteis who are mainly embroiled, embroiled का मतलब होता है confused, कंफ्यूज्ड। किस में कंफ्यूज है ये? कंफ्यूज है ये लड़ाई में, कि किस चीज़ की लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। जो अपने लड़ाई दंगे में जो एकदम आ जाते हैं बीच में, उनको बोलते हैं एम्ब्रॉयड। जो इस कन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयड है, इस युद्ध में परेशान हो रखे, परेशान होना, कंफ्यूज होना। डिजर्व अ फ्यूचर फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड रिप्रेशन, ये ऐसा फ्यूचर डिजर्व करते हैं, ये ऐसा फ्यूचर मांग रहे हैं कि वो फ्री हो, किससे फ्री हो, वायलेंस से और रिप्रेशन से। रिप्रेशन मतलब जो इनको दबाया जा रहा है, वायलेंस मतलब जो यहाँ पर अन्याय हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी प्रताड़ना हो रही है, मारा कूटा जा रहा है, वो सब चीज़ें। टू अचीव दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज नॉन मिलिट्री सॉल्यूशंस। तो ये हमारा जो इसका राइटर है उसने लिखा है कि जो मिलिट्री को वहाँ पर भेज दिया है अपने आसपा का पावर्स देकर, स्पेशल पावर्स देकर, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा अचीव करने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को मस्ट प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता दे, प्रायोरिटाइज मतलब होता है प्राथमिकता देना नॉन मिलिट्री सॉल्यूशंस को। प्रमोटिंग डायलॉग, डायलॉग मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन, बातचीत आ गया यहाँ पर, ठीक है, बातचीत। तो क्या करो, बातचीत करो, कुकी मैत्री को साथ बिठाओ, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, सब लोग साथ में आमने सामने बैठ के बात करेंगे, डायलॉग करो। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ पर सब बिगड़ गया है, बहुत बुरी तरह से लोगों ने एक दूसरे को मार पीट करके सब बिल्डिंगें मतलब तहस नहस कर रखी है, जो भी चीज़ें तोड़ फोड़ करी उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उन सब चीज़ों को बचाओ। सोशल कुछ प्रोग्राम करो, लोगों को मोटिवेट करो, दैट एड्रेस द अंडरलाइंग इशूज फ्यूलिंग द अनरेस्ट। ये उन सब चीज़ों को एड्रेस करो जो फ्यूलिंग द अनरेस्ट, फ्यूल करना मतलब होता है बढ़ाना, फ्यूल करना मतलब हो गया बढ़ाना, बढ़ाना, पूरा आग में तेल डालने वाला। फ्यूलिंग द अनरेस्ट, जो उथल पुथल को, जो भी मुद्दे भड़का रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर काम करो। आसपा लगाना सोल्यूशन नहीं है, ये इस राइटर का कहना है, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं, एक दो वर्ड आए इसमें। मणिपुर's people इंक्लूडिंग द कुकीज एंड मैतीज, कुकी और मैती इंक्लूडिंग मतलब इनके समेत, मणिपुर के लोग कुकी और मैती के समेत, हु आर मेनली एम्ब्रॉयल्ड, जो कि मेनली क्या हो गए, मेनली वही कंफ्यूज है, क्योंकि सारा उन्हीं के ऊपर है, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है और उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। डिजर्व अ फ्यूचर फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड रिप्रेशन। टू अचीव दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज नॉन मिलिटरी सॉल्यूशंस, नॉन मिलिटरी अप्रोच। अगर मिलिट्री वहाँ पर रहेगी तो ऐसा काम नहीं होगा। प्रोमोटिंग डायलॉग, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड सोशल प्रोग्राम्स दैट एड्रेस द अंडरलाइंग इशूज फ्यूलिंग द अनरेस्ट। लास्ट चलते हैं। एंड्योरिंग पीस इन मणिपुर। एंड्योरिंग का मतलब थोड़ा अलग हटके आ गया यहाँ पर, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। एंड्योरिंग पीस इन मणिपुर विल नॉट कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। बैरल ऑफ गन मतलब सीधा धाधा धाधा। कंटिन्यूअस पीस अगर चाहिए तो बैरल ऑफ गन से नहीं आएगा,
बट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है एकदम सटीक सही तरह का, ओवरऑल सभी मुद्दों को ठिकाने लगाकर उन पे बातचीत करने से आएगा। एंड ब्रिज द डिवाइड, ब्रिज मतलब होता है जोड़ना, जैसे यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ एक चीज़ है, इन दोनों को हमने एक ब्रिज बनाकर जोड़ दिया, तो ये जो जोड़ा गया है इसी को ही ब्रिजिंग बोलते हैं। तो जो ये डिवाइड था, जो बीच में गैप था, उस डिवाइड को जोड़ दो, ब्रिज कर दो। एंड बिल्ड ट्रस्ट, और लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाओ, लोगों का आर्मी में ट्रस्ट हो, लोगों का मैथीज कुकीज़ में आपस में ट्रस्ट हो, इन सब चीज़ों से वो युद्ध खत्म होगा। री इम्पोजिंग आफ्सपा में रीस्टोर ऑर्डर, रीस्ट में मतलब शायद, शायद, ठीक है, इसका मतलब होता है शायद। रीइम्पोजिंग आस्फा, आस्फा लगाने से शायद ऑर्डर तो रिस्टोर हो जाएगा। ऑर्डर मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है हर चीज़ की, वो व्यवस्था तो ठीक हो जाएगी, बट इट इज़ अ स्टेप बैकवर्ड इन द क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल पीस। ये जो हमारा सस्टेनेबल पीस की तरफ, सस्टेनेबल मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट पक्का, एक लंबे समय तक चले, परमानेंट, जिसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसे पीस की तलाश, क्वेस्ट मतलब क्या होती है, सर्च, तलाश। बट इट इज़ अ स्टेप बैकवर्ड टू द क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल पीस, सस्टेनेबल पीस की तरफ आगे जाने की तरफ जो हमारे कदम थे, ये आगे नहीं ले जाएंगे, हमें पीछे की तरफ ले जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा लेकिन शांति नहीं आएगी। ओके, शांति के लिए लोगों को आपस में बिठाओ, आपस में उनमें ब्रिजिंग हो, उनके जो गैप है वो हट जाए, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एंड देन एवरीथिंग विल ऑल राइट। मिलिट्री की, पुलिस की कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, ऐसा इनके राइटर का कहना है, ठीक है। एंड्योरिंग पीस इन मणिपुर विल नॉट कम फ्रॉम बैरल ऑफ गन बट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स टू ब्रिज डिवाइड्स एंड बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट को बिल्ड करो एंड डिवाइड्स को ब्रिज करो, ब्रिज मतलब जोड़ देना। देखो वैसे ब्रिज नाउन होता है, इसका मतलब ब्रिज ही होता है, पुल ब्रिज जो हमने सुना है। यहाँ पर ब्रिज का मतलब होता है ब्रिज करना, जोड़ना। रीइम्पोज करना, दोबारा से लगा देना, दोबारा से तैनाती कर देना आसपास की, इससे मे रिस्टोर ऑर्डर, इससे ऑर्डर तो रिस्टोर हो जाएगा, बट इट इज़ अ स्टेप बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ ले जाएगा किसको, क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल पीस, जो हमारी सस्टेनेबल पीस की जो क्वेस्ट है, सर्च है कि परमानेंट शांति हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए कोई झगड़ा ना बचे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। ये यहाँ पर मणिपुर आपको दिख रहा है, इस मणिपुर में यहाँ पर ये इम्फाल इसकी कैपिटल है। इस मणिपुर में पहले भी गड़बड़ चल रही थी, अभी ये दोबारा हो गया है, 1.5-2 साल हो गए इनको, कुकी एंड मैतेई इनके बारे में, ठीक है। सो आपसे एक जीके का क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको कि आफ्पा जो एक्ट था ये भारत में कब शुरू हुआ था, आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, डेट क्या थी आप बता सकते हो। Thank you very much. Have a good time ahead.